माताश्री को क्यों जाने दिया? आपको भली भांति ज्ञात है कि गणेश हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये जानते हुए भी आपने माताश्री को कैलाश पर जाने की अनुमति कैसे दे दी? हम क्षमा चाहते हैं भ्राताश्री, परंतु अब माताश्री शत्रुओं के घेरे में है। उनकी सुरक्षा अब हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि प्रश्न सुरक्षा का ही है तो हमारा विश्वास है कि महारानी पूर्णतः सुरक्षित होंगी। पूर्णतः सुरक्षित होंगी? ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं काकाश्री? इसलिए क्योंकि अपने शरण में आए हुए प्राणियों पर प्रहार करने की नीति गणेश की नहीं, शत्रु हो या मित्र, गणेश उनका समुचित सम्मान करते हैं। क्या आप सत्य कह रहे काकाश्री? हाँ युवराज, ये अशिष्टा असुरों की ही नीति है, देवताओं की नहीं। वे महारानी कृष्णा को उतना ही सम्मान देंगे जितना अपनी माता को देते हैं। आपके आश्वासन के उपरांत भी हमें माताश्री की चिंता सता रही है। हम जाकर स्वयं देखते हैं, माताश्री किसी संकट में तो नहीं। माताश्री, माताश्री, आप कुशल तो है ना? कोई अपमान या प्रताड़ना तो नहीं हुई आपके कैलाश पर? आप ठीक तो हैं माताश्री? कहीं किसी ने कोई अशिष्टता तो नहीं की? नहीं पुत्र, इसके विपरीत वे हमें इतना सम्मान दे रहे थे कि हम स्वयं भाव विभोर हो उठे। इतने सम्मान की तो हमें आशा भी नहीं थी। ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? हाँ पुत्र, गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय का स्नेह और सम्मान देखकर हम ये सोचने पर विवश हो गए कि हमें भी ऐसे ही पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। माताश्री, हमारे शत्रुओं को आपके द्वारा इतना आदर देना शोभा नहीं देता। तुम्हारे शत्रुओं का नहीं, उनके द्वारा दिए गए सम्मान का आदर कर रहे हैं पुत्र। जितना सम्मान गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय ने हमें दिया, उतना तो कोई अपनी माता को भी नहीं देता। महारानी, क्या आप कुमार कार्तिकेय से मिलकर आ रही हैं? हाँ कालनेमी, हम गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय दोनों भाइयों से मिलकर आ रहे हैं। महारानी, क्या वो बहुत शक्तिशाली लगते हैं? वे अभी बाल्यावस्था में हैं और अपना माधुर्य बनाए हुए हैं। क्या कार्तिकेय बाल्यावस्था में है? अर्थात हमें भयातुर होने की कदापि आवश्यकता नहीं काकाश्री। वो नन्हा सा बालक हमारा क्या हित कर पाएगा? और जब तक कार्तिकेय अपनी युवा अवस्था तक पहुंचेगा, तब हम अवसर मिलते ही उसका वध कर डालेंगे और पिताश्री को मृत्यु से बचा लेंगे। मृत्यु से बचाना इतना सरल नहीं होगा पुत्र कमलाक्ष। कार्तिकेय अभी बाल्यावस्था में है तो क्या हुआ? संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, गणेश भी बाल्यावस्था में है, परंतु उनमें छिपी अपार शक्तियों से कौन अवगत नहीं। इसलिए अब हमारे समक्ष एक नहीं, दो शक्तियां एक साथ हैं। हमें दोहरे संकट का सामना करना है। इस संकट से बचने का एक उपाय है। कैसा उपाय माताश्री? गजानन गणेश से क्षमा याचना करके उनसे शत्रुता पूर्णतः समाप्त कर दो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे असुर साम्राज्य का अहित नहीं करेंगे। माताश्री, आप त्रिलोक विजेता के अर्धांगिनी हो। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप इस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए जब हम गणेश और कार्तिकेय दोनों को समाप्त कर देंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार भी अपने मस्तिष्क में मत आने दो पुत्र तारकाक्ष। हमारी बात मान लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। असुर साम्राज्य को अपने अहंकार की आहुति चढ़ने मत दो, अन्यथा गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे पुत्र। भ्राताश्री, क्या महारानी कृच्छिदा का यहाँ कैलाश पर आना उचित था? प्रिय कुमार, क्या हम आपका तात्पर्य जान सकते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में क्यों उत्पन्न हुआ? हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनके कैलाश पर आने की जानकारी दैत्यराज तारकासुर को है या नहीं? संभवतः नहीं भ्राताश्री। परंतु भ्राताश्री, कहीं ये इंद्रदेव के कहने के अनुसार मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए तारकासुर की कोई चाल तो नहीं? नहीं प्रिय भ्राताश्री, हम महारानी कृच्छिदा के आचरण से भली भांति परिचित हैं। महारानी कृच्छिदा दैत्यराज की पत्नी होते हुए भी अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाली स्त्री हैं। वे सदैव देवताओं की पक्षधर रही हैं। उन पर किसी भी प्रकार का संदेह करना अनुचित होगा। तो फिर उनके यहाँ आने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ भ्राताश्री। उन्हें यहाँ उनकी ममता तथा उनका पतिव्रत धर्म खींच कर लाया है। यहाँ आकर उन्होंने आपसे प्रार्थना करके अपने पति तथा पुत्रों को बचाने का सफल प्रयास किया है। ये प्रयास तो उनके पुत्र तथा स्वयं तारकासुर भी आकर कर सकते थे। नहीं प्रिय कुमार, कदापि नहीं। पहले तो तारकासुर जैसा अभिमानी असुर अमरत्व का वरदान प्राप्त करके वरदान के अहंकार में क्षमा याचना नहीं करेगा, और दूसरे
उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि यदि वो यहाँ आता तो क्षमादान के स्थान पर उसे मृत्यु ही प्राप्त होती। भ्राताश्री, क्षमादान देना तो एक वीर का आभूषण होता है, ये हमें माता गंगे ने बताया है। प्रिय भ्राताश्री, क्षमादान एक वीर का आभूषण होता है, ये निश्चय ही सत्य है। परंतु एक दुष्ट को उसकी धृष्टता का दंड देना एक वीर का प्रथम कर्तव्य होता है, और तारकासुर जैसे दुष्ट असुर को दंडित करने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं है। क्षमा करें भ्राताश्री, परंतु महारानी कह रही थी आपने उनकी दुष्टता का दंड उनके पुत्र को मृत्युदंड स्वरूप दे दिया है। नहीं प्रिय कुमार, संहारकासुर को दिया गया मृत्यु दंड उसके पिता की उदंडता का नहीं, बल्कि संहारकासुर के दुराचारों का ही फल है। आप नहीं जानते कुमार कि संहारकासुर ने कैलाश वासियों का जीवन किस प्रकार दुभर और अशांत कर दिया था। भ्राताश्री, क्या संहारकासुर इतना दुष्ट था? हाँ प्रिय कुमार, संहारकासुर ने आपके उत्पन्न होने से पूर्व आपको समाप्त करने के लिए कितनी बार कैलाश पर आक्रमण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपके उत्पन्न होते ही आपको आकाश गंगा भेजना पड़ा, और आपके साथ बात तथा क्रीड़ा करने की हमारी समस्त योजनाएं व्यर्थ हो गयी। आप अधीर न होइए भ्राताश्री, आपकी हमारे साथ वार्ता तथा क्रीड़ा करने की समस्त योजनाएं हम अब पूर्ण कर देंगे। नहीं भ्राताश्री, शिशुपन का आनंद अब पुनः नहीं आ सकता। जब आप पिताश्री की गोद में होते थे और हम आपसे वार्ता करते थे, तो आप हमारी उंगली पकड़ लेते थे और हमें इस प्रकार लगता जैसे आप हमसे कह रहे हैं कि चलिए भ्राताश्री, हमें सरोवर पर लेकर चलिए। चलिए भ्राताश्री, हमें सरोवर पर ले चलिए, हमें जल क्रीड़ा करनी है। प्रिय कुमार, हाँ भ्राताश्री, हमें आपके साथ बैठकर ढेर सारी वार्ता करनी है। हम जब भी आपके साथ वार्ता करना चाहते तो कोई न कोई बुलाने आ जाता है, कभी मिलवाने के लिए तो कभी सुरक्षा के कारण। प्रिय कुमार, हमारे समक्ष रहते आप अपनी सुरक्षा के विषय में ना सोचें। प्रिय कुमार, चलिए हम जल क्रीड़ा करने सरोवर पर चलते हैं। चलिए। भ्राताश्री, माताश्री कैलाश पर गणेश तथा कार्तिकेय से मिलकर आई हैं। इसमें हमें शंका है। कमलाक्ष, एक बात स्मरण रखना कि माताश्री विपरीत परिस्थितियों में भी मिथ्या भाषण नहीं करती। तब क्या माताश्री द्वारा कहे गए वचनों को हमें गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए? जिस प्रकार गणेश ने चेतावनी दी है, उसे ध्यान में रखते हुए तो हमें शांत बैठना चाहिए। कदापि नहीं। और तुम कायरों की भांति हमारे समक्ष वार्ता करना बंद करो कमलाक्ष। दैत्यराज तारकासुर के पुत्र होते हुए एक बालक की चेतावनी से हम शांत बैठ जाए, यह असुर वीर योद्धा होते हुए हमें शोभा नहीं देगा। हमने तो माताश्री द्वारा कही गई बातों को सोचकर ऐसा कहा है भ्राताश्री। यदि माताश्री पुत्र मोहवश होकर उनके चेतावनी से भयभीत है, तो यह आवश्यक नहीं कि हम कायरों की भांति उनका अनुसरण करें। उनका अनुसरण करने के अतिरिक्त हम कर भी क्या सकते हैं भ्राताश्री? लाभ उठा सकते हैं इस अवसर का कमलाक्ष। माताश्री के कारण हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जिसका लाभ उठाते हुए हम पिताश्री को मृत्यु से बचा सकते हैं। ऐसा कौन सा अवसर दे दिया माताश्री ने जिसका लाभ उठाकर हम दैत्य साम्राज्य पर आए संकट को टाल सकते हैं? कमलाक्ष, माताश्री के अनुनय विनय करने पर गणेश तथा कार्तिकेय ने माताश्री को आश्वासन दिया है कि हमारे शांत बैठ जाने पर वे भी हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं होंगे। अवश्य, ऐसा ही माताश्री ने बताया है। और इसके प्रति उत्तर में माताश्री ने उन्हें आश्वासन दिया होगा कि वे हमें समझाएगी, हम शांत बैठ जाएं। ऐसी स्थिति में माताश्री को यही आश्वासन देना चाहिए था, परंतु इसमें अवसर कहाँ छिपा हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। कमलाक्ष, यही से अवसर उत्पन्न हुआ है। ये सुनकर वो दोनों भाई निश्चिंत हो गए होंगे कि माताश्री हमें आक्रमण करने या उनके विरुद्ध आचरण नहीं करने देगी, और इसी निश्चिंतता का लाभ उठाते हुए हम कैलाश पर आक्रमण करके उन दोनों भाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। रणनीति तो अच्छी बनाई है भ्राताश्री आपने, परंतु हम कैलाश पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, इसमें संदेह लगता है। कोई संदेह नहीं कमलाक्ष। दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के होते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रिपुरासुर के होते हुए? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर देवताओं को इंद्रलोक से भगाकर पुनः हमें इंद्रासन पर आसीन किया था? भ्राताश्री, इंद्रलोक की बात को छोड़ दी, परंतु कैलाश पर आक्रमण करना इतना सरल नहीं होगा। और यदि त्रिपुरासुर ने पुनः वही दोहराया जो भ्राता संहारकासुर के साथ किया था, तो कमलाक्ष, भ्राताश्री कृपया शांतचित होकर हमारी बात पर विचार कीजिए। इस प्रकार उग्रता दिखाना कहीं हानिकारक सिद्ध न हो जाए। देखो कमलाक्ष, उस समय की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर है, अतः पुनः ऐसा होने की संभावना लेश मात्र भी नहीं है। और यदि ऐसा हुआ तो भ्राताश्री? तब हम उन्हें अकेले भागने का अवसर नहीं देंगे कमलाक्ष। परंतु इस समय ये विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दो। मात्र ये विचार करो कि हम शीघ्र कैलाश पर आक्रमण करके उन दोनों भाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
देवी जया, पुत्र गणेश और पुत्र कुमार दिखाई नहीं दे रहे। कृपया आप बता सकती हैं कि वे दोनों कहाँ हैं? अवश्य देवादिदेव। तो शीघ्र बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं। हमारा मन उनसे मिलने के लिए अधीर हो रहा है। इस समय दोनों भ्राता सरोवर पर होंगे। सरोवर पर? इस समय वो सरोवर पर क्या कर रहे हैं? इस समय गजानन गणेश अपने प्रिय कुमार कार्तिकेय को युद्ध कला सिखा रहे होंगे। युद्ध कला? और पुत्र कुमार, क्या ये सत्य है? हाँ देवादिदेव, गजानन गणेश अपने प्रिय कुमार कार्तिकेय को युद्ध कला में पारंगत करने के लिए सरोवर किनारे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया करते हैं। क्या आपको इसका कारण ज्ञात है देवी? कारण तो ज्ञात नहीं देवादिदेव, परंतु गजानन जब भी अपने प्रिय भ्राता को युद्ध कला सिखा रहे होते हैं, दोनों भ्राता कुशल योद्धाओं की भांति प्रतीत होते हैं। और गजानन ने तो प्रिय कुमार को गदा युद्ध में पूर्णतः पारंगत बना दिया है। पुत्र गणेश ने पुत्र कुमार को गदा युद्ध में पारंगत भी कर दिया और हमें ज्ञात भी नहीं। देवादिदेव, किसी को भी ज्ञात ना हो सके इसीलिए तो गजानन उन्हें सरोवर किनारे ले जाते हैं। परंतु हम तो यही समझ रहे थे कि पुत्र गणेश अपने भ्राता को सरोवर पर जल क्रीड़ा करने के लिए लेकर जाते हैं। नहीं प्रभु, गजानन तो अपने प्रिय भ्राता को जल में जाने से भी मना करते हैं और प्रिय कुमार अपने भ्राता का आदेश मानना अपना कर्तव्य समझते हैं। अर्थात पुत्र गणेश का अपने भ्राता के प्रति जो स्नेह है, अब उसने कर्तव्य का रूप धारण कर लिया है। पुत्र गणेश अपना उत्तरदायित्व शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं। उत्तरदायित्व पूर्ण करना चाहते हैं? हम कुछ समझे नहीं प्रभु। कुछ नहीं देवी, कृपया आप उन दोनों से जाकर कहें कि हमने उन्हें स्मरण किया। जो आज्ञा देवादिदेव। प्रिय कुमार, कितने हर्ष की बात है कि आप इतने अल्प अवधि में ही युद्ध कलाओं में पूर्ण रूप से निपुण हो गए हैं। ये सब तो आप ही की शिक्षा का परिणाम है भ्राताश्री। परंतु प्रिय भ्राताश्री, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मात्र अस्त्र शस्त्र एवं शारीरिक क्षमता की ही आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए मस्तिष्क का तीक्ष्ण होना एवं गतिशील रहना भी अति आवश्यक होता है। और मस्तिष्क को बलिष्ठ बनाने के लिए सबसे आवश्यक है ज्ञान। आप तो ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान प्राप्ति हेतु आपसे श्रेष्ठ भला कौन हो सकता है भ्राताश्री? ज्ञान के लिए आवश्यक होता है अध्ययन और अध्ययन के लिए एकाग्रता और एकाग्रता हेतु शांति अनिवार्य है। आपका आशय हम पूर्णतः समझ गए। अब शीघ्र हमारी शिक्षा प्रारंभ कर दीजिए। हमारा धैर्य टूटा जा रहा है। एक वीर योद्धा के लिए सबसे आवश्यक होता है धैर्य। एक धैर्यवान योद्धा आधी सेना के बराबर होता है। भ्राताश्री, धैर्य में इतनी शक्ति होती है, ये तो मैं ज्ञात ही नहीं था। यही शिक्षा आपकी प्रथम शिक्षा है प्रिय कुमार, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। युद्ध ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। भ्राताश्री, हमें बताइए, एक योद्धा के लिए क्या आवश्यक और क्या प्रतिबंधित है? नमस्ये विनयो मूलम, विनया शास्त्र निश्चयात्, विनयस्य इंद्रिय जस्तद्युक्ता शास्त्रामृत आच्छादति। अर्थात किसी भी शिक्षा के पीछे उसका मूल आधार होता है विनम्रता, और यदि किसी प्राणी के पास उसकी विनम्रता आ जाती है तो प्राणी मूल इंद्रियों पर विजय पाने में सफल होता है। एक बार जब अपनी इंद्रियों पर विजय पाली तो शास्त्र ज्ञान या शिक्षा स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। प्रिय कुमार, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भ्राताश्री। जीवन, यौवन, धन, छाया एवं स्वामित्व, ये 5 विकार हैं जो अति चंचल होते हैं। एक वीर योद्धा को इन सब विकारों से विमुक्त होना चाहिए। भ्राताश्री, एक योद्धा की आवश्यकताओं और प्रतिबंधों दोनों से ही आपने हमें अवगत करा दिया। और एक बात है प्रिय भ्राताश्री, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अनुशासन। गौरीनंदन, गौरीनंदन, प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम देवी जया। देवी जया, क्या आप आदेश लेकर आई हैं? अवश्य ही किसी के निमंत्रण का संदेश लेकर आई होंगी। आप सत्य कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय। देखिए ना भ्राताश्री, हम जब भी वार्ता शुरू करते हैं तो देवी जया आ जाती है, हमें वार्ता करने ही नहीं देती। ऐसी हमारी कदापि कोई भी कामना नहीं रहती शिवनंदन। अभी तो आप दोनों भ्राताओं का असीम स्नेह देखकर तो हमारा हृदय भी प्रसन्न हो उठता है। कितनी अलौकिक छवि लगती है आप दोनों की। देवी जया, हम दोनों भ्राताओं की वार्ता अनंत काल तक चलेगी तो भी पूर्ण नहीं होगी। हम दोनों इतनी लंबी अवधि के पश्चात जो मिले हैं,
आप बताइए देवी, आप क्या आदेश लेकर आई हैं? गौरी नंदन, देवादिदेव महादेव ने आप दोनों को स्मरण किया है। आप शीघ्र चलिए। क्या पिताश्री ने स्मरण किया है? भ्राताश्री चलिए, अविलंब चलिए। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भव पुत्र, पुत्र गणेश, पुत्र कुमार, आओ हमारे समीप बैठो। पुत्र कुमार, आपसे मिलने के लिए हमारा मन अधीर हो रहा था। कहाँ चले जाते हैं आप? पिताश्री, हम भ्राताश्री के साथ सरोवर पर चले जाते हैं। सरोवर पर? वो किस लिए पुत्र? पिताश्री, भ्राताश्री हमें सरोवर पर युद्ध कलाएं सिखाते हैं। हमें ज्ञात है पुत्र, देवी जी ने सूचित किया था, परंतु पूर्ण रूप से हम विश्वास नहीं कर पाए। पिताश्री, हम प्रिय कुमार को कैलाश से संबंधित हर उस बात से अवगत कराना चाहते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जैसे कि कैलाश की परंपराएं, कैलाश निवासियों की मर्यादाएं तथा आपके आदर्शों का पालन करना। पिताश्री, हमारी इच्छा है कि प्रिय कुमार अति शीघ्र इन सब से परिचित हो जाएं। अच्छा, तो हमारे प्रिय पुत्र गणेश के दिखाई न देने का कारण ये है, इसलिए आपके पास हमसे मिलने के लिए समय का अभाव है। ऐसा न कहे पिताश्री, हम तो सदैव आपके समीप ही रहते हैं। सदैव कहाँ भ्राताश्री, आप और हम तो अभी सरोवर से आए। वहाँ पिताश्री कहाँ थे? पुत्र कुमार, पुत्र गणेश के कहने का अर्थ है कि प्रिय पुत्र सदैव अपने माता पिता के हृदय में विराजमान होते हैं, जिस प्रकार आप दोनों हमारे हृदय में विराजमान हैं। और माता पिता भी अपने प्रिय पुत्र के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। इसका आभास हमें आकाश गंगा में प्रतिदिन होता था पिताश्री। पुत्र, प्रत्यक्ष रूप में किसी के साथ होना कोई आवश्यक नहीं। यदि कोई किसी को हृदय से चाहता है तो वह सदैव अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ ही होता है। आप निश्चय ही सत्य कह रहे हैं पिताश्री। हमें स्वयं प्रिय कुमार का सरोवर में प्रवेश करते हुए आभास होता था, जबकि उस समय कुमार आकाश गंगा में उपस्थित थे। ये तो कुमार के प्रति आपका स्नेह है पुत्र। इससे ये स्पष्ट होता है कि पुत्र कुमार सदैव आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। कुमार हमारे हृदय में विराजमान क्यों न हो, वो तो है ही इतने प्रिय। प्रिय तो आप ही है भ्राताश्री। आकाश गंगा में आप सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहते थे। पुत्र, आपने अपनी माताओं को अपने क्रियाकलापों द्वारा क्रोधित होने का अवसर तो नहीं दिया? कदापि नहीं पिताश्री। क्रोधित करना तो दूर, हमने उन्हें दुखित होने का भी अवसर नहीं दिया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पुत्र। ये सुनकर हम अति प्रसन्न हो कि बालपन से ही आपके हृदय में अपने माता पिता के प्रति स्नेह और सम्मान है। निश्चय ये हर्ष की बात है। पिताश्री, इसके लिए आपको माता गंगे की प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने ही हमें ये सब ज्ञान दिया है। निश्चय ही पुत्र, अवश्य इसके लिए देवी गंगा प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निभाया है। पिताश्री, हम भी अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। आप किस उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं पुत्र? भ्राता कार्तिकेय को युद्ध कला में निपुण करने का उत्तरदायित्व पिताश्री। परंतु पुत्र गणेश, पुत्र कुमार को युद्ध कला सिखाने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री, असुरों की प्रवृत्ति से तो आप भली भांति परिचित हैं। एक न एक दिन वे आक्रमण अवश्य करेंगे। अतः हमने विचार किया कि भ्राताश्री को युद्ध कला में इतना प्रवीण अवश्य होना चाहिए जिससे कि वे तारकाक्ष, कमलाक्ष जैसे असुरों के आक्रमण का उत्तर दे सके। हमारे वीर योद्धाओं, शूरवीर सैनिकों, कैलाश पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी पूरी सेना तैयार है भ्राताश्री। कैलाश पर आक्रमण करके उसे धूल में मिला दो। अब वो समय दूर नहीं जब हमारी सेना कैलाश पर अपनी विजय पताका लहराएगी और दैत्य रचनार कासुर के वध की योजना बनाने वाले कार्तिकी की समाधि हम उसी कैलाश पर बना देंगे। आप सत्य कह रहे हैं भ्राताश्री। उस भभूतधारी शिव और गणेश का भी अंतिम समय आ चुका है। नहीं कमलाक्ष, हमारी सेना की शक्ति हम गणेश और शिव को समाप्त करने में नहीं लगाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य है केवल कार्तिकेय। मात्र कार्तिकेय? हाँ कमलाक्ष, अपनी शक्ति केवल कार्तिकेय पर केंद्रित रखो। हमारी विजय निश्चित है। सैनिकों, यदि गणेश मार्ग में आए तो उसे अपने रण कौशल से युद्ध में उलझा कर रखना।
इससे हमें क्या लाभ होगा भ्राताश्री? इससे हमें ये लाभ होगा कि हम हमारा संपूर्ण ध्यान कार्तिकेय पर लगा पाएंगे। यदि दुर्भाग्य से गजमुखी हमारे सामने आ गया तो शपथ आपकी भ्राताश्री, हम उस गजमुखी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। गौरीनंदन, गौरीनंदन, प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम। नंदीश्वर, आप दोनों इतने आतंकित क्यों लग रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है गौरीनंदन, हमारा भयभीत होना स्वाभाविक है। परंतु ऐसा कौन सा समाचार है जिसने आप दोनों को आतंकित कर रखा है? आक्रमण गौरीनंदन, असुर कैलाश पर आक्रमण करके प्रिय कुमार को। क्या कहा आपने भृंगेश्वर? हमें यहाँ सरोवर के लहरों के मध्य स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रहा। आइए उस ओर चलते हैं, आइए। भृंगेश्वर, युद्ध और आक्रमण की बातें हम अपने प्रिय कुमार के समक्ष नहीं करना चाहते। वे अभी बहुत छोटे हैं। नन्हे से भ्राता पर युद्ध और आक्रमण की बातों का प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसीलिए हम आपको यहाँ ले आए। अब बताएं, क्या समाचार है? कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारियां हो रही हैं विघ्नेश्वर। क्या? कैलाश पर आक्रमण की तैयारियां? कौन है वो दुष्ट जो ऐसी धृष्टता करने का दुस्साहस कर रहा है? ये दुस्साहस तारकाक्ष और कमलाक्ष अपने काका श्री काल नेमी के आदेश पर कर रहे हैं गौरीनंदन। कैलाश पर आक्रमण करने का उनका एक ही उद्देश्य है गौरीनंदन। कौन सा उद्देश्य नंदीश्वर? दैत्यराज तारकासुर के जीवन को बचाने के लिए कुमार कार्तिकेय का अंत। कुमार का अंत? कुमार के अंत का स्वप्न जो भी देख रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने अंत की चिंता करनी होगी। गौरीनंदन, हमें अविलंब इसकी सूचना देवाधिदेव को दे देनी चाहिए। नहीं भृंगेश्वर, हमें स्वयं ही इस समस्या का हल ढूंढना होगा। पिताश्री अभी समाधि में लीन है। अभी उन्हें इस बारे में सूचित करना उचित नहीं होगा। आप दोनों कैलाश की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें और हम द्वार पर जाकर उनके आक्रमण की प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा गौरीनंदन। भ्राताश्री, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको सरोवर से इतना दूर जाना पड़ा? कोई चिंता का विषय तो नहीं है? नहीं प्रिय कुमार, चिंता का कोई विषय नहीं है। नंदीश्वर, हमें ये बताने आए थे कि महारानी कृच्छदा ने कैलाश आने और हमसे मिलने का समाचार अपने पुत्रों को दे दिया है। प्रणाम महारानी। प्रणाम। क्या आपने हमें स्मरण किया है? हाँ कालनेमी, ये हम क्या सुन रहे हैं? पुत्र तारकाक्ष और कमलाक्ष सेना को संबोधित कर रहे थे कि वो गजानन गणेश को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ महारानी, आपके वीर पुत्र कमलाक्ष ने यह शपथ ली है। कालनेमी, तुम्हारी समझ में अब तक ये नहीं आया कि गजानन गणेश कौन है? गुरुदेव विश्वरूप ने कितना समझाया, किंतु उनकी समझ में ये नहीं आया कि गजानन गणेश बालक नहीं है, जैसा कि तुम सब समझते हो। महारानी जी, क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपके पुत्र जो कुछ भी कर रहे हैं अपने पिताश्री के हित के लिए ही कर रहे हैं। पिताश्री के हित के लिए कर रहे हैं? कालनेमी, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि गजानन गणेश के कारण तुम्हारे दैत्यराज की क्या स्थिति हो गई है? महारानी जी, आपके पुत्र अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वे अपना हित अहित समझ सकने के लिए सक्षम हैं। क्या अपने पिताश्री के जीवन बचाने का प्रयास करना अनुचित है महारानी जी? इस प्रकार जीवन बचाने का प्रयास करना उचित भी नहीं है कालनेमी। एक का जीवन बचाने के प्रयास में यदि समस्त दैत्यराज्य संकट में आ जाए तो ये प्रयास कितना उचित है, ये तुम स्वयं समझ सकते हो। किसी का भी जीवन संकट में नहीं आएगा महारानी जी। क्यों संकट में नहीं आएगा? कौन गजानन गणेश और कुमार की शक्तियों से परिचित नहीं है? हम अपना एक पुत्र तो पहले ही खो चुके हैं। यदि अब इन्हें युद्ध से नहीं रोका गया तो कहीं ऐसा न हो कि इस युद्ध में हम अपना समस्त परिवार ही खो बैठे। नहीं महारानी जी, काल नेमी के जीवित होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं। यदि उस समय हम पुत्र संहार का असुर के साथ होते तो ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होता। ऐसा ही कुछ उस समय त्रिपुरासुर ने भी कहा था कि हमारे होते हुए कोई संकट नहीं आएगा, परंतु हमने तो अपना प्रिय पुत्र खो दिया था। ये सब त्रिपुरासुर के कारण हुआ था महारानी, जो युद्ध क्षेत्र से पुत्र संहार का असुर को छोड़कर भाग गया था। परंतु इस बार ये त्रुटि दोहराई नहीं जाएगी। त्रुटि त्रिपुरासुर के भागने में नहीं थी कालनेमी, त्रुटि थी गजानन गणेश और महादेव के होते हुए कैलाश पर आक्रमण करने की।
ऐसा कहकर आप हमारे युद्ध कौशल का अपमान कर रही हैं महारानी जी। क्या आपको ज्ञात नहीं कि दैत्यराज तारकासुर को त्रिलोक विजेता बनाने के लिए जितने भी युद्ध किए गए थे, उन सभी युद्धों का उत्तरदायित्व भी हमारे कांधों पर ही था। कालनेमी, हम तुम्हारे युद्ध कौशल पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम तो तुम्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गजानन की शक्तियों को समझो। महारानी जी, इसी कारण हम कैलाश पर आक्रमण करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि उस गजमुखी बालक में कितनी शक्तियां हैं और वो युद्ध क्षेत्र में हमारे समक्ष कितने समय तक टिका रह सकता है। ये सत्य है कि यदि हमने कैलाश पर आक्रमण किया तो विजयश्री निश्चय ही हमारी ही होगी। हमारे हाथों से कुमार कार्तिकेय और गजानन गणेश को पराजित होना ही होगा। इस मिथ्याभास को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कालनेमी। महारानी, ये मिथ्याभास नहीं, सत्य है। गजानन गणेश को हमारे हाथों परास्त होना ही होगा। कोई परास्त नहीं कर सकता गजानन गणेश को। कोई परास्त नहीं कर सकता गजानन गणेश को। खड्गं चक्रगदेषु च परिगाञ्छूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्पृनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् ॐ क्लीं काली कंकाली किल किल स्वाहा। दैत्य गुरु सहायता करें, हमारी रक्षा कीजिए। महारानी कृच्छदा, आप ये क्या कर रही हैं? महारानी कृच्छदा, साधारण स्त्रियों की भांति प्रलाप करना आपको शोभा नहीं देता। दैत्य गुरु के लिए इससे अधिक लज्जा की बात क्या हो सकती है कि दैत्यराज की पत्नी इस प्रकार विलाप करे। गुरुदेव, हमारे पुत्र अशुभ कार्य करने जा रहे हैं। ये सब आपके समाधिस्थ होने के कारण ही हुआ है। महारानी कृच्छदा, हम समाधिस्थ अवश्य थे, परंतु थे तो अपने आश्रम में ही। गुरुदेव, हमें क्या था, आपकी समाधि भंग करना कितना अनिष्टकारी है। गुरुदेव, आपकी समाधि में लीन होने के पश्चात दैत्य साम्राज्य चिंताओं और अशुभ संकेतों से आ घिरा है। महारानी, हमारे समाधिस्थ होने के पश्चात ऐसा क्या घटित हो गया जो आप इतनी चिंतातुर हैं? गुरुदेव, आपके समाधि में लीन होते ही गजानन गणेश ने पुत्र तारकाक्ष को इंद्रलोक से अपदस्थ कर दिया, जिसकी पुनः प्राप्ति के लिए तारकाक्ष व्याकुल हो गया। स्वामी आपसे परामर्श लेना चाहते थे, परंतु आप समाधिस्थ थे। अतः पुत्र तारकाक्ष गुरुवर विश्वरूप के पास सहायता के लिए पहुंचा और विश्वरूप ने सहायता देने से मना कर दिया। पूर्व में तो कर दिया था, परंतु पुत्रों के अनुनय विनय करने से सहमति दे दी। क्या विश्वरूप ने इंद्रलोक पर आक्रमण की आज्ञा दे दी? नहीं गुरुदेव, बल्कि उन्होंने तो आक्रमण का दृढ़ता से विरोध किया और कहा कि इस समय समस्त दैत्य साम्राज्य पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है, अतः किसी भी प्रकार का आक्रमण अनिष्टकारी सिद्ध होगा। यह सर्वविदित है महारानी कि विश्वरूप देवताओं के पक्षधर है। वे कदापि इंद्रलोक पर आक्रमण की अनुमति नहीं देंगे। परंतु उन्होंने तो कहा था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि है। नहीं महारानी, दैत्य गुरु के रहते किसी की सामर्थ्य नहीं जो दैत्य साम्राज्य पर वक्र दृष्टि डाले। यही विश्वास स्वामी को भी था, परंतु आपकी अनुपस्थिति ने उन्हें निर्बल बना दिया। पुत्र तारकाक्ष ने उनके इस पक्ष का लाभ उठाकर उन्हें इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए उसने शनिदेव के समक्ष जाकर उन्हें भी प्रसन्न कर दिया। तो क्या शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि हटा ली? हटाई तो नहीं गुरुदेव, परंतु भविष्य में अपनी असुरी प्रवृत्तियां छोड़ देने पर हटा लेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। तब तो उन्हें शांत होकर बैठ जाना चाहिए था महारानी, अन्यथा हमारे सम्मुख उपस्थित होना चाहिए था। ना तो वे आपके पास आ सके और ना ही पुत्र तारकाक्ष ने सिंहासन के लोभ में उन्हें शांत बैठने दिया। अतः पुत्र मोहवश स्वामी ने दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर से सहायता प्राप्त की। ये तो आपने अत्यंत शुभ समाचार सुनाया महारानी कि दैत्यराज तारकासुर और दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर मिलकर एक हो गए हैं। यही शुभ इंद्रलोक के प्राप्त करते ही अशुभ हो गया दैत्य गुरु। कैलाश पर कुमार की उत्पत्ति होने वाली है, ये समाचार प्राप्त हुआ, और जब से कुमार उत्पन्न हुए हैं तब से स्वामी को भवन में है। पुत्रों से पिता की यह स्थिति देखी नहीं जाती
इसलिए उन्होंने गजानन गणेश और कुमार को युद्ध के लिए ललकारने का निर्णय लिया है। परंतु हमारी ये समझ में नहीं आता महारानी कि दैत्यराज हमारे सम्मुख उपस्थित क्यों नहीं हुए। यदि वो हमसे पूछते तो हम सारी स्थिति स्पष्ट कर देते। गुरुदेव, अब भी समय है, कृपया कुछ करें, पुत्रों को अनर्थ करने से रोकें। सर्वप्रथम तो पुत्रों को ये ज्ञात होना चाहिए कि इस समय कैलाश पर कुमार के साथ गजानन, गणेश और शिव भी विद्यमान हैं। उनकी उपस्थिति में कैलाश पर आक्रमण करना उचित नहीं है महारानी। गुरुदेव, हम भी उन्हें ये समझाकर हार गए, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप निश्चिंत रहे महारानी, हमारे समाधि से उठने के पश्चात दैत्य साम्राज्य के लिए सब शुभ ही शुभ होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं कि दैत्य गुरु के रहते दैत्य साम्राज्य का कोई भी अनिष्ट कर पाए। आप अपने पुत्रों को हमारा संदेश दीजिए कि हमने उन्हें स्मरण किया है। अवश्य दैत्य गुरु, अब हमारे पुत्रों का जीवन आपके हाथ में है। हाँ पुत्र, कैलाश विजय ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई भी अवरोध हमें इस निर्णय से परिवर्तित नहीं कर सकता। काका श्री, हमारे शूरवीर योद्धा भी युद्ध में जाने के लिए तत्पर हैं। इस बार हमारा आक्रमण विजय श्री के लिए होगा काका श्री, मात्र विजय श्री के लिए। कैलाश विजय और कार्तिकेय का वध, ये दोनों ही हमारा लक्ष्य है। पुत्र तारकाक्ष, अपने निर्णय को निश्चय बना लो और वचनबद्ध हो जाओ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम वापस कदापि नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। काका श्री, ब्रह्मांड विजय का हमारा स्वप्न शीघ्र ही साकार हो जाएगा और पिताश्री के मृत्यु का भय कार्तिकेय के वध के साथ समाप्त हो जाएगा। परंतु भ्राताश्री, यदि पुनः माताश्री का अवरोध हमारे लक्ष्य के मध्य आ गया तो? नहीं कमलाक्ष, हम वात्सल्यता की किसी भी भावना को अपने लक्ष्य की बेड़ी नहीं बनने देंगे। पुत्र तारकाक्ष, इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। महारानी कृच्छदा से हमारी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने हमें आदेश दिया था कि गणेश और महादेव से किसी मूल्य पर शत्रुता मोल न ली जाए, परंतु हमने भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आक्रमण का निर्णय किंचित भी परिवर्तित नहीं हो सकता। काकाश्री, ये बात समझ में नहीं आ रही कि माताश्री को किस बात का भय है। उन्हें आपके और हमारे बाहुबल पर विश्वास क्यों नहीं आता? पुत्र तारकाक्ष, महारानी को हमारे तथा तुम्हारे बाहुबल एवं शक्तियों पर तनिक भी संदेह नहीं है। शंका उन्हें इस बात की है कि जब त्रिपुरासुर गणेश तथा महादेव की शक्तियों के समक्ष एक क्षण के लिए भी नहीं टिक पाए, तो हम तो कुछ ही क्षणों में भागने पर विवश हो जाएंगे। काकाश्री, इस बार ऐसा नहीं होगा। भले ही हमें अपने प्राण देने पड़े, परंतु हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। यदि ऐसा हुआ पुत्र, तब तो युद्ध में विजय निश्चित ही हमारी ही होगी। युद्ध में विजय श्री तभी प्राप्त होती है पुत्र, जब युद्ध भूमि से भागने के सारे मार्ग बंद हो। काकाश्री, विजय श्री प्राप्त करने के लिए हम भागने के सारे मार्ग अभी बंद कर देते हैं। हम शपथ लेते हैं कि जब तक हम गणेश को परास्त करके कार्तिकेय का वध नहीं करते, हम रणभूमि नहीं छोड़ेंगे। काकाश्री, हम भी शपथ लेते हैं